मनश्चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मनश्चिकित्सा के कई सारे उपागम हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि मनश्चिकित्सा है क्या। मनश्चिकित्सा एक संबंध है उपचार चाहने वाले व्यक्ति के बीच में और चिकित्सक के बीच में। तो यह एक संबंध है जो एक विश्वसनीय रिश्ते के ऊपर निर्भर करता है। इसमें एक बहुत अहम हिस्सा इसका है एक चिकित्सक और जो सेवार्थी है, चिकित्सक और सेवार्थी के बीच में एक विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना। इस विश्वासपूर्ण संबंध के आधार पर ये मनोचिकित्सा, ये जो थेरेपी है, ये आगे बढ़ती है। ये जो संबंध है, ये सेवार्थी के मन में अपने लिए विश्वास उत्पन्न करता है और उसको अपने वातावरण में समायोजित करने में उसकी मदद करता है। और उसके जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, जो ऐसे व्यवहारों में जिसमें वो उलझ चुका है, जो उसके लिए उसको कहीं से भी सहायता नहीं देते हैं, उसके लिए एक कष्टदायी हैं, उन व्यवहारों को बदलने की चेष्टा होती है इस मनश्चिकित्सा के द्वारा। और ये जो संबंध है चिकित्सक और सेवार्थी के बीच में, उसके द्वारा मनश्चिकित्सा जो उपचार पाने वाले व्यक्ति और चिकित्सक के बीच का एक ऐच्छिक संबंध है, वॉलंटरी रिलेशनशिप है। ऐच्छिक मतलब का तात्पर्य ये होता है कि वह जो सेवार्थी है वो किसी की जोर जबरदस्ती से उपचार पाने के लिए नहीं आया है। वह स्वयं अपने मन से स्वयं अपनी इच्छा अनुसार उपचार प्राप्त करने के लिए मनश्चिकित्सक के पास आता है। मनश्चिकित्सा के कुछ अभिलक्षण हैं। इसमें से सबसे पहले ये है कि चिकित्सा में जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं, चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों में जो अंतर्निहित नियम हैं, उनका एक सिस्टमैटिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध मीन्स सीक्वेंशियल तरीके से उपयोग किया जाता है। उसके अलावा यह मनश्चिकित्सा उसी के द्वारा प्रदान करी जा सकती है जिसको इसमें एक चिकित्सा देने में प्रशिक्षण मिला हो, जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल है। जिस व्यक्ति को यह प्रशिक्षण नहीं मिला है, अगर वह यह मनश्चिकित्सा किसी को प्रदान करने की चेष्टा करता है तो वह उसके लिए और ज्यादा नुकसान कर सकता है, बजाय इसके कि उसकी सहायता कर सके। और ये मनश्चिकित्सा का एक तीसरा जो पहलू है वो ये है कि इसमें एक सेवार्थी होता है जो कि सहायता चाह रहा है, और एक चिकित्सक होता है जो उसको ये सहायता प्रदान करेगा उसके संवेगात्मक परेशानियों के लिए, उसकी संवेगात्मक समस्याओं के लिए। तो इसमें एक चिकित्सक होता है इस रिलेशनशिप में, और इस प्रोसेस में एक चिकित्सक होता है और एक सेवार्थी होता है। सेवार्थी वह अपनी समस्याओं के निवारण के लिए मदद चाहता है, सहायता चाहता है, जो मदद उसको इस चिकित्सक के द्वारा मिलती है। और यह कौन सी समस्याएं हैं? उसकी संवेगात्मक समस्या है, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे की कमी और इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो कि संवेगात्मक, जिनका कारण संवेगात्मक नहीं है। हाँ, अगर एक इंसान नौकरी ठीक से अपनी नहीं कर पा रहा है
तो और उसके पीछे संवेगात्मक समस्या है तो उसका निवारण हो सकता है, मगर और प्रकार की समस्याओं का निवारण मनोचिकित्सा से नहीं होता है। तो हम लोग केवल संवेगात्मक समस्याओं के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी मनोचिकित्साओं के उद्देश्य, और आप इनको अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहला, सेवार्थी के सुधार के संकल्प को प्रबलित करना। तो क्लाइंट का जो सेवार्थी का जो एक संकल्प होता है कि वो अपने में बदलाव लाएगा और वो अब ठीक होएगा, वो अपने व्यवहारों को परिवर्तित करेगा, इसको प्रबलन प्रदान करना, इसको रीइंफोर्स करना। और इमोशनल प्रेशर्स को, इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करना, संवेगात्मक दबाव को कम करना, सकारात्मक विकास के लिए संभाव्यताओं को प्रकट करना, आदतों में संशोधन करना। जो सेवार्थी की कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम मैल अडेप्टिव बोलते हैं, जिससे उसको नुकसान हो रहा है, जिससे वह अपने वातावरण में समायोजित नहीं हो पा रहा है, उन व्यवहारों को, उन आदतों को संशोधित करना, करेक्ट करना, उनको मॉडिफाई करना। चिंतन के प्रतिरूपों में परिवर्तन करना, आत्म जागरूकता को बढ़ाना, अंतरवैयक्तिक संबंधों एवं संप्रेषण में सुधार करना। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो दूसरों के साथ कैसे संबंध स्थापित कर पाता है वो व्यक्ति, वो कम्युनिकेट कर पाता है कि नहीं, इन सब एबिलिटीज में सुधार करना, इन सब प्रक्रियाओं में सुधार लाना, निर्णयन को सुकर बनाना, जीवन में अपने विकल्पों के प्रति जागरूक होना, अपने सामाजिक पर्यावरण से एक सृजनात्मक एवं आत्म जागरूक तरीके से संबंधित होना। ये चिकित्सक और सेवार्थी के बीच की जो अंतःक्रिया है, इसके द्वारा जो रिलेशनशिप है, जो यह चिकित्सात्मक संबंध है, और जिसको हम थेरेप्यूटिक अलायंस या थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, चिकित्सात्मक संबंध, इसका सुदृढ़ीकरण होता है। पहले तो इस संबंध का निर्माण होता है और फिर उसका सुदृढ़ीकरण होता है। और यह जो रिश्ता है, यह जो संबंध है, जिसको हम चिकित्सात्मक संबंध कहते हैं, यह एक गोपनीय, अंतरवैयक्तिक और गत्यात्मक संबंध होता है। यानी कि ये कॉन्फिडेंशियल, इंटरपर्सनल और डायनामिक रिलेशनशिप है। गोपनीय, अंतरवैयक्तिक और गत्यात्मक, तो ये हर समय बदलता रहता है। डायनामिक है, गत्यात्मक मतलब डायनामिक है। ये एक प्रोसेस है, जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, ये एक प्रोसेस है और ये इवॉल्व होता है, ये बढ़ता है जैसे जैसे यह मनोचिकित्सा आगे बढ़ती है। तो जब हम मनोचिकित्सा की बात करते हैं, उसमें सबसे आवश्यक जो उसका घटक है, जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वह है सेवार्थी और चिकित्सक के बीच का संबंध। और इस संबंध को हम लोग थेरेप्यूटिक अलायंस या चिकित्सात्मक मैत्री या चिकित्सात्मक संबंध कहते हैं। तो ये जो चिकित्सात्मक संबंध है, ये और संबंधों के जैसा नहीं होता है। यह एक बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, एक बहुत प्रोफेशनल संबंध होता है। ये ना तो बहुत क्षणिक होता है, ऐसा भी नहीं है कि यह संबंध केवल 10 मिनट का संबंध है, और ना ही यह संबंध ऐसा है जो जिंदगी भर जीवन काल तक, आपके पूरे जीवन काल तक चलेगा। यह इतना लंबा संबंध भी नहीं होता है। यह एक, जैसा मैंने बोला, ये एक प्रोफेशनल संबंध होता है और इसके दो मुख्य विशेषता हैं। इस संबंध की दो मुख्य विशेषताएं हैं। एक, इसका कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर, जिसे कि हम बोलते हैं संविदात्मक प्रकृति। यह एक संविदात्मक प्रकृति का संबंध है।
रिलेशनशिप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर मतलब संविदात्मक, मतलब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह समझ बनाई जाती है चिकित्सक और सेवार्थी के बीच में कि क्या मनुष्य चिकित्सा का क्या गोल है, उसका क्या उद्देश्य है, और वह किस तरीके से उस उद्देश्य पर दोनों लोग मिलकर, चिकित्सक और सेवार्थी दोनों लोग मिलकर उस उद्देश्य को किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो ये इसका संविदात्मक पहलू है। और उसका एक और पहलू है इस चिकित्सात्मक संबंध, और जिसे हम थेरेप्यूटिक अलायंस कहते हैं, इसका एक अस्थायी रूप। तो इस संविदात्मक प्रकृति का एक बहुत अहम समझ उसकी यह होती है कि इसमें सेवार्थी और चिकित्सक एक ऐसी साझेदारी में प्रवेश करते हैं, वो ऐसी एक अलायंस में प्रवेश करते हैं, साझेदारी में प्रवेश करते हैं, जिसमें यह जिसका उद्देश्य सेवार्थी की समस्याओं का निराकरण करना होता है। इसमें सेवार्थी और चिकित्सक एक ऐसे संबंध में प्रवेश करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सेवार्थी की संवेगात्मक या संवेगी समस्याओं का निराकरण करने में उसकी मदद करना है। तो जो चिकित्सक है वह निराकरण नहीं करता है, वह सेवार्थी की सहायता करता है इस कार्य में कि वह सेवार्थी स्वयं अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो ये एक तो इसका यह पहलू है। इसका जो दूसरा पहलू है इस थेरेप्यूटिक अलायंस का, यह है उसकी सीमित अवधि के लिए। ये एक टेम्पररी, ये एक लिमिटेड ड्यूरेशन की रिलेशनशिप है, एक सीमित अवधि के लिए बनाया गया संबंध है। ठीक, तो इस अवधि में चिकित्सक और सेवार्थी मिल करके समस्या के निवारण का चेष्टा करते हैं, और जब समस्या का निवारण हो जाता है, अर्थात जब सेवार्थी उस स्टेज में पहुंच जाता है कि जब वह अपनी समस्या के साथ खुद जूझ सके और उसका हल खुद ढूंढ सके, तब इस संबंध का अंत हो जाता है। ये जो थेरेप्यूटिक अलायंस है, ये उस स्टेज पे आकर बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम लोग इस चिकित्सात्मक संबंध की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। इसकी कुछ अनूठी विशिष्टताएं हैं, और इसमें से सबसे पहली है एक विश्वासपूर्ण संबंध जो सेवार्थी और उसके चिकित्सक के बीच में होता है। और इस विश्वास या ट्रस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि मनुष्य चिकित्सा किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, क्या दिशा लेती है। दोनों के बीच का विश्वास बहुत गहरा हो चुका होता है। तो ये जो संबंध है, ये विश्वास और भरोसे पर आधारित एक संबंध है, और इस विश्वास और भरोसे के तहत, इसके बल पर सेवार्थी अपने मन को हल्का करना, जिसे हम बोलते हैं, वह कर पाता है। वह अपनी समस्याओं को, अपनी संवेगी समस्याओं को, अपने डरों को अपने चिकित्सक के सामने उजागर कर पाता है, उसको उसके साथ साझा कर पाता है, जिसे हम बोलते हैं शेयर कर पाता है। और इस शेयरिंग से इससे उसको बहुत कुछ राहत मिलती है। उसकी समस्याओं का निवारण का यह एक सबसे पहला कदम होता है। इस विश्वास के आधार पर सेवार्थी अपने चिकित्सक को अपनी मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत समस्याओं को एक विश्वस्त रूप से बतलाने में समर्थ हो पाता है, जब यह विश्वास बहुत उच्च स्तरीय होता है। तो इसमें चिकित्सक का रोल क्या होता है? जब सेवार्थी अपना विश्वास उसको देता है,
चिकित्सक को देता है, तो चिकित्सक उसके बदले में सेवार्थी के प्रति अपना भरोसा, अपनी स्वीकृति, अपनी तदनुभूति और गर्मजोशी और सच्चाई, जिसे कि हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, एम्पथी, जेन्युइननेस एंड वार्मथ। ये चार भावनाएं प्रकट करता है, जिससे और यह कम्युनिकेट करने की चेष्टा करता है अपने सेवार्थी को कि वह भले ही कुछ भी उसके साथ साझा कर रहा है, उसके साथ शेयर कर रहा है, चिकित्सक उसको पूरी तरीके से सम्मान के साथ देखता है और इसी व्यवहार को, जो चिकित्सक का यह व्यवहार है, पूर्णतः सम्मान के साथ अपने सेवार्थी की तरफ देखना, अपने सेवार्थी को पूर्णतः सम्मान देना, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि अशर्त सकारात्मक आदर। अशर्त सकारात्मक आदर, इसे हम बोलते हैं अशर्त, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो बिना किसी शर्त के होता है। आपने देखा होगा जब आप टेलीविजन पे एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई विज्ञापन देखते हैं इन्वेस्टमेंट का, LIC का, उसमें जल्दी नीचे वो बोलते हैं शर्तें लागू। तो शर्तें लागू मीन्स कंडीशंस अप्लाई। आपको हम ये चीज देने की का वादा कर रहे हैं, मगर इसके पीछे कुछ शर्तें हैं। जब आप वो शर्त पूरी करेंगे तो ही हम आपको यह प्रॉफिट्स और ये लाभ प्रदान कर पाएंगे। मगर जो चिकित्सक और सेवार्थी के बीच का संबंध है वह अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का है, अशर्त सकारात्मक आदर का संबंध है। इसमें कोई शर्तें नहीं है। सेवार्थी क्लाइंट है, जो चिकित्सा प्राप्त करने के लिए चिकित्सक के पास आ रहा है। तो जो सेवार्थी भले ही कुछ भी अपनी जिंदगी का मनस चिकित्सक के साथ शेयर करता है, उसको बताता है उसने कितने ही सो कॉल्ड बुरे काम करे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी मनस चिकित्सक जो है एक अशर्त सकारात्मक आदर के साथ अपने सेवार्थी को देखता है। इस अशर्त सकारात्मक आदर के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहार है जो कि चिकित्सक अपने क्लाइंट या सेवार्थी के प्रति उजागर करता है, और इसको हम कहते हैं तदानुभूति या एम्पथी। जो तदनुभूति है, यह क्या है? तदनुभूति मतलब किसी और की भावनाओं की अनुभूति। यह सहानुभूति से भिन्न है। तदनुभूति, सहानुभूति या जैसे कि हम सिंपैथी कहते हैं, तदनुभूति उसे कहा जाता है जब व्यक्ति किसी और व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके और यह भी महसूस कर सके कि वह अगला व्यक्ति उस परिस्थिति में या उस स्थिति में कैसा अनुभव कर रहा है। यह तदनुभूति कि अपने आप को किसी और के स्थान पर रख कर समझने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्वयं को अगले व्यक्ति की स्थिति में रखकर वह क्या अनुभव कर रहा है उसकी अनुभूति स्वयं करने की चेष्टा करने को एम्पथाइज करना कहते हैं, उसको तदनुभूति कहते हैं। और इन सब के अलावा जो चिकित्सक है उसको एक अपने सेवार्थी को वह जैसा है उसी तरह से, उसी प्रकार से पूर्णतः स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है।
और जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, इसी एक्सेप्टेंस को, इसी स्वीकार करने की प्रक्रिया के आधार पर ही वह एक अशर्त सकारात्मक आदर दे सकता है, जब वह अपने सेवार्थी को वह पूर्णतः स्वीकार कर सके और जो भी वह कह रहा है, जो भी वह अपनी बात बता रहा है, उसको वार्मथ के साथ, उसको गर्मजोशी के साथ सुने और उसके साथ सच्चाई के साथ अपनी प्रक्रिया दिखाए। यह नहीं कि अंदर ही अंदर कुछ और महसूस अनुभव कर रहा है चिकित्सक और बाहर दिखा रहा है कि वह अशर्त सकारात्मक आदर दे रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। तो जो सच्चाई है, जिसे हम बोलते हैं जेन्युइननेस, जो हम अंदर हैं वही हम बाहर प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। जब हम इन सब विशेषताओं की बात कर रहे हैं, जो कि हम चिकित्सात्मक संबंध के बारे में बोल रहे हैं, यह कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो चिकित्सक को अपनी ओर से अपने सेवार्थी के प्रति दिखानी होती हैं। दिखाने का मतलब ये नहीं है कि केवल दिखानी होती हैं, चिकित्सक इसको अपने अंतर मन में अनुभव भी कर रहा है। और इसमें एक और बहुत आवश्यक बात है जो कि यहाँ पे कहनी जरूरी है कि चिकित्सक जो ये व्यवहार दिखा रहा है, ये व्यवहार केवल थेरेप्यूटिक अलायंस के दौरान या केवल चिकित्सा संबंध में ही नहीं दिखाए जाते हैं। यह सारे व्यवहार की पर्सनालिटी बन जाते हैं, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो यह जब हम जेन्युइननेस की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो ये जेन्युइननेस तभी आती है जब वो चिकित्सक स्वयं ऐसा ही है, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। यह केवल अपने चिकित्सीय संबंध में ही नहीं दिखा रहा है, वो अपने हर संबंध में ऐसा ही होता है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है इस चिकित्सीय संबंध का, जिसे कि हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता। और यह बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कॉन्फिडेंशियलिटी या यह गोपनीयता बढ़ती जाए, क्योंकि चिकित्सा के दौरान, मनुष्य चिकित्सा के दौरान जो सेवार्थी है वह अपनी बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही संवेगी बातों की चर्चा करते हैं, उनका खुलासा करते हैं, उनको शेयर करते हैं अपने मनुष्य चिकित्सक के साथ। और यह उसका धर्म बन जाता है, यह चिकित्सक का धर्म बन जाता है, यह उसकी ड्यूटी होती है कि वह इन बातों को गोपनीय रखे और किसी और के साथ इन बातों को शेयर ना करे, उन बातों को किसी और को ना बताए। तो यह उसकी ड्यूटी है, यह उसका का धर्म है कि वह इस संबंध को एक प्रोफेशनल, एक व्यावसायिक संबंध की तरह से ही मेंटेन करे और जो बातें उसके सेवार्थी ने शेयर करी हैं, बताई हैं, उसको उनका कोई भी अनएथिकल यूज या अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा ना करे। जो भी सेवार्थी के विश्वास और भरोसे को तोड़े नहीं और उसका कोई भी अनुचित लाभ उठाने का प्रयास ना करे।